हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और गेट। बच्चों देखो यहाँ पर पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम दो तरह के सर्किट यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उनको देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि सपोज एक बैटरी है, ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने दो स्विच लिए हैं। एक स्विच यहां पर है, ठीक है, या की बोल सकते हो, आप की बोल सकते हो, स्विच बोल दो। सपोज यहां पर S1 और एक बच्चों यहां पर स्विच है, ये सपोज है S2, ठीक है। और फिर इसके आगे हमने यहां पर क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। ये यहां पर बल्ब है और फिर ये, ठीक, इस तरह से। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम लॉजिक गेट की बात करते हैं तो हमें एक बात अच्छे समझनी है। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल, एक होते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल की, और डिजिटल सिग्नल में इनपुट जब भी देते हैं या आउटपुट हमें जब भी मिलता है वो 0 और 1 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जैसे जीरो, अगर मैं बोल रहा हूं जीरो, जीरो का मतलब आप समझ सकते हो नो, जीरो का मतलब आप समझ सकते हो लो, ठीक है, लो वोल्टेज है, ठीक है, लो वोल्टेज है तो भी हम कहेंगे जीरो है। और वन को आप क्या समझ सकते हो, यस बोल सकते हो इसको, ठीक है, या फिर बोल सकते हो हाई वोल्टेज है, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं जीरो, इसका मतलब आप क्या समझोगे, लो वोल्टेज है, ठीक है, लो वोल्टेज है। और अगर मैं बोल रहा हूं वन, इसका मतलब क्या है, हाई वोल्टेज है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बोला कि भाई कोई भी दो वोल्टेज आप ले लो, एक 0 और एक 10 वोल्ट। तो 0 वोल्ट का मतलब है कि हम उसको 0 से प्रेजेंट करेंगे, और 10 वोल्ट क्योंकि हायर पोटेंशियल है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, 0 का मतलब आप यस और नो में समझ सकते हो कि 0 नो है और 1 क्या है, यस है, या 0 लो है और 1 क्या है, हाई है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ दिमाग में आप थोड़ा थोड़ा सेट करो, फिर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर बैटरी है, ये दोनों स्विच है। बच्चों सबसे पहले तो ये समझो, इससे आपको जल्दी आइडिया लगेगा। सपोज मैंने कहा यहां पर S1 है, ये S2 है, ये दोनों इनपुट हो गए, और आउटपुट मतलब बल्ब, ठीक है। तो आपको ही देखना है कि बल्ब कब ग्लो कर रहा है और कब नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑन है कि ऑफ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर स्विच ओपन है, देखो यहां पर अगर स्विच ओपन है यानी कि S1 अगर ओपन है, तो बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे, जीरो। अब यहीं से समझना, अगर ओपन है तो जीरो मतलब कि ये ऑफ है, स्विच इसको बोलेंगे ऑफ है, ठीक है। तो ये ऑफ है मतलब जीरो है, ओपन या फिर ऑफ बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, क्लोज कर दूं मतलब इसको यहां से बंद कर दें, इस की को क्लोज कर दें, तो एस अगर ओपन है तो ये है। अच्छा एस अगर क्लोज कर दें, क्लोज कर दें मतलब की को क्लोज कर दें, जब की क्लोज हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑन है, ठीक है। तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब जरा चेक करो, सबसे पहले मैं दोनों को 0 0 कर देता हूं। 0 0 करने का मतलब क्या है कि इसको भी ओपन रखा है, इसको भी ओपन रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो क्या यहां से करंट पास हो सकती है, नहीं। क्या यहां से करंट पास हो सकती है, नहीं। अब जब इन दोनों से करंट पास नहीं होगी तो बल्ब से भी करंट पास नहीं होगी, यानी कि बल्ब क्या होगा, यहां पर ऑफ होगा। और बच्चों बल्ब ऑफ होगा तो ऑफ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से, ठीक। फिर और आगे देखो, अगर मैं एक को 1 करता हूं, एक को 0 करता हूं, देखो S1 को 1 करने का मतलब क्या है कि आपने इधर से इसको की को क्लोज कर दिया। अब सोचो, की क्लोज हो गई तो ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो करंट क्या होगी, करंट यहां से चलेगी, इससे तो ये तो अभी भी ऑफ है लेकिन ये ऑन हो गया, मतलब कि करंट यहां से होते हुए बल्ब से जाएगी, यानी कि बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो मतलब बल्ब ऑन हो चुका है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 1। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को 1 1 करके देखते हैं। बच्चों अगर दोनों को आपने 1 1 कर दिया, यानी कि इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, यानी कि क्या हुआ कि भाई करंट आएगी, ठीक है, आराम से देखो उसको दोनों सर्किट मिल रहा है, दोनों पाथ मिल रहे हैं, तो चली जाएगी, बल्ब से होते हुए जाएगी, मतलब बल्ब अभी भी क्या है, ऑन है, यानी कि 1। आप एक को 0 कर दो, दूसरे को 1 कर दो, सेम सिचुएशन है, यहां पर भी बल्ब ऑन रहेगा यानी कि 1।
तो आप ये कह सकते हो कि जो और गेट है वो केवल एक ही कंडीशन में, इसको और गेट बोल सकते हो, ये केवल एक ही कंडीशन में बल्ब ऑफ होगा जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, मतलब दोनों इनपुट ऑफ होने पर ही बल्ब ऑफ होगा, बाकी हर कंडीशन में क्या है, ऑन है। अच्छा, इसी चीज को अगर आप लॉजिक गेट को मतलब और गेट को डायोड से समझो, देखो कैसे। सपोज यहां पर हमने क्या किया, इसको ऐसे समझो कि यहां पर एक अपने पास डायोड है, ठीक है, ऐसे, और एक यहां पर डायोड है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और जहां पर ये इस तरह से आगे हमने क्या किया, यहां पर सपोज आउटपुट ले लिया, इधर से आउटपुट लेंगे, और ये सपोज एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। कई बार आपके सामने इस तरह का भी सर्किट आ जाता है, तो आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा गेट है, ठीक है। तो पहले ये समझो कि ये यहां पर ग्राउंड से कनेक्ट किया है, यानी कि ये 0 वोल्टेज हो गया, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर इनपुट क्या है, ए और बी इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट है, सही है। अब जरा फिर से समझ रहा सारी चीजें कि इनपुट क्या क्या रखेंगे तो क्या क्या आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले आपको डायोड का एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जब मैं ऐसे डायोड बनाता हूं तो ये P होता है और ये N होता है ना। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर सपोज मैंने केस 1 मैंने क्या किया, A को हाई वोल्टेज पर कर दिया, यानी कि 1। देखो A 1 लेने का मतलब क्या है, A को मैं हायर वोल्टेज पर रख रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए एक बैटरी अलग से यूज कर सकते हैं हायर वोल्टेज के लिए, कि भाई जैसे ये है और इसको हमने क्या ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 पर, और ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो A को 10 से कनेक्ट कर दें और B को 0 से कनेक्ट कर दें, आप चाहें तो दोनों को 10 से कनेक्ट कर दें, यानी दोनों हाई वैल्यू पर ले लें, आप चाहें तो दोनों को 0 से कनेक्ट कर दें तो दोनों 0 पर आएंगे, ठीक है। तो जरा बात समझो, अगर मैं A को 1 कर देता हूं, मतलब A को मैंने हायर वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और B को मैंने 0 रखा, यानी कि B को अभी भी लोअर वोल्टेज पर रखा है। अब जरा बात समझना, जब A हायर वोल्टेज पर होगा और B लोअर वोल्टेज पर होगा, सपोज ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है, ठीक है। तो अगर मैं A को हायर वोल्टेज पर रख रहा हूं, देखो क्या सिचुएशन बनेगी, ये समझना। A को मैंने हायर वोल्टेज पर रखा है, यानी कि ये हायर वोल्टेज हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या है, 0 है, ठीक है। और अब जरा ये समझो कि कौन सा डायोड यहां पर ऑन है और कौन सा डायोड यहां पर ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। देखो जब आप A को हायर वोल्टेज पर करोगे तो होगा क्या कि डायोड 1 जरा चेक करना, P किससे कनेक्ट है, हायर वोल्टेज से, और बच्चों N किससे कनेक्ट है, लोअर वोल्टेज से। P किससे कनेक्ट है, हायर वोल्टेज से, N किससे कनेक्ट है, लोअर वोल्टेज से। यानी कि ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है। जब P हायर वोल्टेज से कनेक्ट होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑन कंडीशन में, ठीक है। अब जरा इधर आओ, यहां चेक करो P किससे कनेक्ट है, लोअर से कनेक्ट है, यानी कि बच्चों ये किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। अब आपको पता है कि जब डायोड ऑन कंडीशन में होता है, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं ये आइडियल डायोड है, थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, आइडियल डायोड है, ठीक है। तो जब डायोड ऑन कंडीशन में होता है तो आपको पता है उससे करंट पास होती है, यानी कि इससे भी करंट पास होगी, और जब बच्चों से करंट पास होगी, और आपको ये भी पता है कि फॉरवर्ड बायस में नियरली 0 रेजिस्टेंस शो करता है, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, देखो कि भाई ये 1 हो गया, ये ऑन कंडीशन में, तो इसको मैंने एक वायर से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और ये ऑफ कंडीशन में मतलब यहां से कोई करंट पास होगी नहीं, तो मैंने इसको ओपन सर्किट बना दिया, और देखो यहां पर अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस, और यहां मुझे आउटपुट चेक करना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। अब जरा समझना बात को, ये 1 है, अब आप मुझे बता सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक वायर है, वायर है, वायर है, और फिर ये आउटपुट आ गया, यानी कि अगर ये 10 वोल्ट होता तो आउटपुट भी कितना होता, 10 वोल्ट, क्योंकि यहां पर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है, यहां से देखो, यानी कि आउटपुट यहां पर हमें कितना मिलेगा, ये भी बच्चों मिलेगा 1। 1 का मतलब है कि जो वोल्टेज यहां लगाओगे वही वोल्टेज आपको यहां मिलेगा, तो A 1 और B 0 होने पर जो आउटपुट मिला वो हमें कितना मिल गया, 1, ठीक है। आप इतना नोट करो, फिर इसके आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हम इसमें एक काम करते हैं, एक बार इनपुट चेंज करके देखते हैं। देखो पहले तो सर्किट बना लीजिए, क्या है, अपने पास एक डायोड है D1
और यहाँ पर एक दूसरा डायोड है, ठीक है, ये D2 हो गया, यहाँ पर इनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पर अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। ठीक, बहुत अच्छा समझना अब क्या है। अब हम एक काम करते हैं, इस बार इसको क्या करते हैं, यहां पर 0 ले लीजिए और यहां पर भी 0 ले लीजिए। ठीक, दोनों पॉइंट को 0 0, देखो क्या होता है। अगर ये 0 है और ये भी 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, P को किससे कनेक्ट किया, लोअर वैल्यू पर, यहां पर भी P को किससे कनेक्ट किया, लोअर वैल्यू पर, यानी कि ये वाला जो डायोड है ये भी ऑफ हो गया, इससे कोई करंट पास नहीं होगी, और ये वाला डायोड भी ऑफ हो गया, मतलब इससे भी कोई करंट पास नहीं होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ना यहां से करंट है ना यहां से करंट है, यानी इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं होगी, तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, नो करंट। अब देखो, जब यहां पर कोई करंट नहीं होगी, और बताओ इसका वोल्टेज कितना था, 0, और यहां पर कोई करंट नहीं है, अब करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। तो अगर ये 0 है और यहां पर कोई पोटेंशियल में लॉस नहीं हुआ या कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये 0 है, तो यहां भी क्या होगा, 0 पोटेंशियल होगा, है ना। यहां से देखो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, केवल इस चीज को समझो, बस इतना पार्ट समझो आप। यहां पर 0 है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये 0, IR यहां वैसे ही 0 है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये 0 तो ये भी 0, यानी कि हम कहेंगे 0 0 देने पर ये 0 ये 0, मतलब अगर इनपुट के दोनों 0 तो बच्चों आउटपुट भी कितना, 0। ठीक, समझ गए। अब जरा एक और पॉइंट समझो, अगर मैं दोनों को 1 कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, दोनों को 1 कर दें। देखो सपोज यहां पर डायोड अपने पास है ऐसे, यहां पर भी ये डायोड अपने पास है, और ये देखो यहां पर अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों को 1 करेंगे। दोनों को 1 करने का मतलब है दोनों को हम हायर पोटेंशियल पे रख रहे हैं। तो देखो अगर ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, देखो क्या होगा, P पोटेंशियल जो P है, P किससे कनेक्ट है, हायर पोटेंशियल से, यहां पर भी P किससे कनेक्ट है, हायर पोटेंशियल से, मतलब ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया। अब ये सोचो कि अगर ये भी ऑन है ये भी ऑन है, बच्चों जब दोनों ही ऑन हो गए तो इससे भी करंट जाएगी, इससे भी करंट जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर दोनों को मैं आइडियल ले लूं, तो जब ऑन है तो ये वायर से रिप्लेस कर दिया, ये भी ऑन है इसको भी वायर से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। ठीक है ना, ऐसे देखो, तो यहां पर क्या, ये 1 ये 1। अब एक बात बताओ, अगर ये 10 वोल्ट होता तो यहां पर भी कितना होता, 10 वोल्ट। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर यहां से करंट आई होगी, यहां से भी करंट आई होगी, तो बच्चों इससे जाएगी 2I की करंट, कितनी जाएगी, 2I की करंट। ठीक है, बट अभी मैं सर्किट में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बस इतना आप समझो कि अगर ये 10 वोल्ट होता तो ये भी कितना होता, 10 वोल्ट, या ये 10 वोल्ट होता तो ये भी कितना होता, 10 वोल्ट, यानी अगर दोनों हायर है तो ये भी हायर होगा, दोनों 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि आउटपुट भी कितना आएगा, 1। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि जब दोनों 0 हैं तभी आउटपुट 0 है। बाकी अगर मैं किसी भी एक को 1 ले लूं या दोनों को 1 ले लूं तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस तरह के गेट को हम क्या बोलते हैं, और गेट। ठीक है, आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं, ठीक है, और गेट की ट्रुथ टेबल और इसका सिंबल क्या होता है, बाकी सारी चीजें बात करें, तो सर्किट तो हमें समझ में आ गया, मैंने इलेक्ट्रिकल से भी बता दिया और डायोड का यूज करके बता दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको अगर मैं ऐसे बताऊं, जैसे और गेट की बात करें ना, तो इसको हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल होता है। इसमें इनपुट कितने होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, ए और बी, यहां से आपने इनपुट दिया, और बच्चों यहां जो आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है ए और बी। ठीक है, आप चाहो तो इसे ए प्लस बी जैसा समझ सकते हो, लेकिन बोलो हमेशा कैसे, ए और बी। ठीक है, क्या बोलो, ए और बी। समझने के लिए आप समझ लो कि आप प्लस कर रहे हो, लेकिन वैसे ध्यान रखो ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब जरा इसके ट्रुथ टेबल देखो। ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे, ए और बी हम अपनी तरफ से लेंगे और देखेंगे कि ए और बी कितना मिलता है हमें। ठीक है, तेरा बात समझना अच्छे से। सबसे पहले भाई देखो, 3 ही तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों को 0 लो, या दोनों को 1 लो, या फिर एक को 0 और एक को 1 ले लो। 3 ही मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों को 0 लिया। दिमाग में ऐसा सोचो, पहले तो एक बात याद रखो, आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा।
ऐसा मत करना कि 1 और 1 2 कर दिया, है ना, तो या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। तो देखो अगर ये 0 ये 0, सोचो 0 0 पर अभी क्या मिला था, 0 मिला था, यानी अगर आप ऐसे समझ सकते हो रफली कि अगर 0 0 ऐड करें तो क्या आएगा 0, ठीक। लेकिन एक्चुअल में हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वो उसका ऑपरेशन है जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। अच्छा अगर दोनों 1 1 हो, सोचो दोनों 1 1 हो, तो अभी 1 1 करके क्या मिला था 1, यानी कि अगर दोनों ऑन होंगे तो ये भी क्या होगा ऑन होगा। अच्छा एक अगर 1 है दूसरा 0 है तो भी हमें क्या मिलेगा 1। सोचो अगर 1 और 0 ऐड करते तो 1 आता, 1 1 ऐड करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, ठीक है, या तो आंसर 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल बन गई, सही है। अब कई लोग क्या होते हैं इस तरह से लिखते हैं 1 0 फिर 0 1 करते हैं, तो वो एक ही बात है ना, एक ही बात है। आप एक को 1 ले रहे हो दूसरे को 0 ले रहे हो, एक ही बात है। तो आपको ये याद रखना है कि जो और गेट है वो केवल एक ही कंडीशन में 0 देता है, जब दोनों क्या हो 0, बाकी हर कंडीशन में हमें क्या मिलेगा 1, ठीक। अच्छा इसको समझने के लिए एक और अपने पास मेथड है, वो देखो क्या है। सपोज ए को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये देखो, सपोज बच्चों ये अपने पास ए है इस तरह से, ठीक है, और अपने पास जो बी है वो यहां पर ऐसा कुछ है, ये देखिए बी अपने पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये देखिए ये अपने पास बी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो इसका ए और बी होगा उसका डायग्राम कैसे बनाओगे। तो अच्छे समझना, सबसे पहले तो इस जगह पर बात करते हैं। देखो जो आपको लोअर दिख रहा वो 0 है, जो हायर है वो 1 है, फिर जो लोअर दिखा वो 0 है, ठीक है। इसी तरह यहां पर आ जाओ, इन दोनों में कंपेयर करो, तो ये लोअर है तो ये 0 हो गया, बाकी ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 1 का मतलब समझ में आ रहा है ना, हायर पोटेंशियल, और 0 मतलब लोअर पोटेंशियल। अब एक काम करो, इसको जरा ऐसे देखो, जरा समझना अच्छे से, ये क्या है 0 है, फिर यहां तक देखो, जहां जहां नेचर चेंज हो रहा है बस वहां वहां तक बनाना है, ठीक है। फिर इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लो ताकि अपने को पता चले कि हाँ यहां से नेचर चेंज हो रहा है इसका, 0 का 1 हो रहा है या 1 का 0 हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो ड्रॉ करते हैं, बात समझना ए और बी कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले बताओ इन दोनों के बीच में ये क्या है 0 और ये क्या है 1, बताओ 0 और 1 अगर आप और लेते हो, और मतलब दिमाग में रखोगे ऐड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा हमें 0 और 1 से 1 मिलेगा, यानी कि हमने क्या बना दिया 1, ठीक है, ऐसे, सही है। अब इधर आओ, देखो ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 से क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, 1 और 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। फिर यहां देखो ये 1 और ये 0, 1 और 0 ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये भी 1 हो गया। अब जरा इस रीजन में देखना, यहां से यहां तक ये भी 0 है, यहां से यहां तक ये भी 0 है, दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 होने पर तो 0 मिलता ही है, तो कुछ नीचे चले गए हम, ठीक है। फिर देखो ये 0 और ये क्या है 1, तो 1 है, तो 1 और 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक बहुत सिंपल सा था, ट्रुथ टेबल बनानी हो या इस तरह से शो करना हो, या फिर अगर हमें लॉजिक गेट को सर्किट में ड्रॉ करना हो, चाहे डायोड का या इलेक्ट्रिकल सर्किट, हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक बात और समझना है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये तो हमें समझ में आता ही है, ठीक है, कि 1 और 1 का और लेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 और 0 का और लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 0 और 0 का और लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 0 मिलेगा, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा a और 0 का और लो, a और 1 का और लो, a और a का और लो, ये 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेंगे। अब जरा एक बात बताओ, एक बात तो दिमाग में हमेशा रखनी है कि a के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो a 0 होगा या फिर a क्या होगा 1 होगा, यही तो ऑप्शन हो सकते हैं। तो जरा ये चीज यहां पर समझो, अगर मैं a और 0 ऐड करता हूं तो देखो दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि अगर ये 0 हुआ, ध्यान से समझो, अगर ये 0 हुआ मतलब a क्या हुआ 0 हुआ, तो बताओ a मतलब 0 और 0 का और लोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब 0 0 0 आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, 1 और 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या है, कि जो a की वैल्यू है वही आंसर है, a 0 आंसर भी 0, a 1 आंसर भी 1,
यानी ए और 0 को ऐड करोगे यानी कि और लोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा ए। बात समझ गए? तो ऐसे दिमाग में ऐसा सोच सकते हो कि अगर ये 0 हुआ तो 0 आएगा, 1 हुआ तो 1 आएगा, यानी जो ए होगा वही आएगा, यानी ए और 0 का रिजल्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। याद रहेगा? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ए और 1 रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सोचो ए और 1, तो तुम्हें पता है 1 में कुछ भी ऐड करो, 1 में कुछ भी ऐड करो आएगा 1 ही, चाहे 1 में 0 ऐड कर दो तो भी 1 आएगा और 1 में 1 ऐड कर दो तो भी 1 आएगा, यानी कि आंसर होगा इसका 1। ठीक है, अगर 1 और ए है तो आंसर 1 आएगा। अच्छा ए और ए ऐड करें तो क्या आएगा, तो दो चॉइस है आपके पास। अगर ए 0 हुआ तो 0 0 का और क्या होता है 0, और ए अगर 1 हुआ तो 1 1 का क्या होता है 1, यानी कि अगर ए का करोगे तो आपको ए मिल जाएगा, क्योंकि ए 0 तो आंसर 0, ए 1 तो आंसर 1, यानी ए का ऐड करने पर ए ही आएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ए 0 से ए मिल रहा है, ए और 1 को 1 में कुछ भी करो 1 ही आएगा, और ए ऐड करोगे तो ए आएगा, क्योंकि 0 0 पर 0, 1 1 पर 1 तो आंसर आएगा ए। ठीक है, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। ठीक है, एंड गेट कौन सा गेट है, एंड गेट। देखो ये जो एंड गेट होता है सबसे पहले तो ये समझो कि अब मैं आपको इस ऑर्डर में बता रहा हूं कि एंड गेट पहले है क्या वो देखो। ठीक है बच्चों, जरा बात समझना। एंड गेट को अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्रेजेंट करूं, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, एक बैटरी लो, यहां पर एक स्विच अपने पास है, यहां पर एक स्विच अपने पास है, और यहां पर लगा दीजिए एक बल्ब। ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक, एक स्विच यहां पर S1, एक स्विच यहां पर S2, ये बैटरी। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये इनपुट A है, ये इनपुट B है और ये बल्ब है, ठीक है, तो यहां पर A लिखा है, यहां पर B लिखा है, यहां पर देख रहे हैं कि बल्ब ऑन है या फिर ऑफ है। ठीक, सबसे पहले काम करते हैं, दोनों को 0 0 ले लेते हैं। दोनों 0 0 होने का मतलब ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। अब बच्चों अगर दोनों ओपन है तो सर्किट तो इनकम्प्लीट है, और सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो बल्ब ऑफ रहेगा यानी 0। अच्छा अब क्या करो, दोनों को 1 1 ले लो। दोनों को 1 1 लेने का मतलब है कि भाई इसको भी आपने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी कि ये भी आएगा 1। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं एक 1 रखो और एक 0 रखो, इसका मतलब सपोज आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ये ओपन रहने दिया, ये क्लोज कर दिया, तो इसके ओपन होने से, इसके ऑफ होने से सर्किट अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी बल्ब ऑफ रहेगा तो 0 लिखोगे। इसी तरह अगर 0 1 होता तो भी क्या आता 0। यानी एंड गेट में आपको याद रखना है कि ये एक ही कंडीशन में ऑन होगा जब दोनों इनपुट ऑन होंगे, यानी दोनों इनपुट हाई होने पर ही ऑन होगा। बात समझ में आ गई? दोनों इनपुट हाई होने पर ही ऑन होगा, बाकी हर कंडीशन में क्या है, ऑफ है। केवल इस कंडीशन में ऑन है, बाकी हर कंडीशन में ऑफ है। ठीक है, अब चलो इसको मैं आपको डायोड से समझाता हूं। देखो आपको याद है और गेट कैसे बनाया था, बस इसमें क्या करना है कि आपको डायोड को रिवर्स कर देना है, ऐसे, ये देखो डायोड को रिवर्स कर देना है, और एक काम और करना है इसमें कि यहां पर तो आउटपुट है, यहां एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन एक बैटरी लगानी इस बार, फिर भले इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक है, अच्छा ये बैटरी क्या बता रही है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी है ना, 10 वोल्ट ये ले लो, और जब भी हम इसको 10 से कनेक्ट करेंगे हाई ले लेना, 0 से कनेक्ट करेंगे लो ले लेना। ठीक है, अच्छा इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, और यहां पर हम लेंगे आउटपुट, और ये डायोड हमने रिवर्स कर दिए हैं D1 D2। ये थोड़ा अच्छे से समझा करो क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए अलग चीज है। देखो सबसे पहले यहां पर इनपुट अपने पास A और B, तो पहले क्या सोच सकते हो, एक काम करते हैं दोनों को 0 लेके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने A को भी 0 ले लिया और B को भी 0 ले लिया, तो जरा एक बात समझो ऐसे कि अगर मैंने A को भी 0 ले लिया और B को भी 0 ले लिया, ठीक है, क्या सिचुएशन बनेगी देखो। ठीक है, ऐसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी 0 ये भी 0, बात समझना, यहां पर जैसे आप जानते हो ये P है और ये N है, तो N वाला किससे कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल से। तो सोचो अगर N वाला लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, P वाला हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है, मतलब बच्चों ये जो है वो फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन हो जाता है। इसी तरह ये N किससे कनेक्ट है, लोअर से, P किससे कनेक्ट है, हायर से, तो ये भी ऑन हो गया। अब सोचो अगर दोनों डायोड ऑन हो गए, है ना, दोनों डायोड ऑन हो गए, मतलब इसको 0 करोगे तो डायोड ऑन हो जाएगा,
अच्छा डायोड ऑन हो जाएगा तो करंट पास होगी, इससे भी करंट पास होगी, इससे भी, क्योंकि आइडियल हम मान के चल रहे हैं तो ये वायर जैसा बिहेव करेगा, यानी कि बच्चों हम इसको क्या कर दें, एक वायर से रिप्रेजेंट कर दें, इसको भी हम क्या करें, एक वायर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना। और यहां पर ये क्या है, आउटपुट है, और यहां पर रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी, अर्थ कर दिया, ऐसे। अब एक चीज समझना भाई, यहां पर देखो करंट जा रही है, यहां भी करंट जा रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जीरो, क्योंकि ये वायर है, ये भी वायर है, तो ये भी जीरो होगा भाई, बीच में कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं है, तो ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ लोअर पोटेंशियल है तो ये भी लोअर होगा, मतलब होगा क्या कि बैटरी से करंट निकलेगी और यहां आएगी और इन दोनों में चली जाएगी, है ना। और ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, इसका मतलब क्या है कि अगर A जीरो B जीरो तो रिजल्ट भी जीरो, ठीक, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक काम और कर सकते हैं भाई, 0 0 लेके देख लिया, अब एक काम करो, दोनों को 1 1 लेके देख लो, ठीक है, ये भाई अपना ये डायोड हो गया, यहां पर भी देखो ये आपका डायोड हो गया, और इधर क्या है हमने किया, रेजिस्टेंस, यहां पर क्या है बैटरी, फिर क्या है ग्राउंडिंग कर दी इधर, और ये अपना आउटपुट हो गया, सही है। तो देखो ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, D1 D2। अच्छा अब मैंने क्या बोला, दोनों को 1 कर दो, सपोज इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर N वाला हायर पोटेंशियल से होगा, N वाला अगर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस में हो गया, यानी ऑफ हो गया। N वाला अगर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो रिवर्स बायस में हो गया, यानी ऑफ हो गया। अब बच्चों अगर दोनों ऑफ हो गए तो ना करंट यहां से जाएगी ना करंट यहां से जाएगी, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो ओपन हो गया, ना करंट यहां से जा रही है ना यहां से जा रही है। अब इनमें कोई करंट नहीं है तो होगा क्या कि करंट जाएगी तो कहां से जाएगी, देखो ऐसा कुछ है ये, और यहां पर क्या है ये देखो ऐसा कुछ। अब एक बात बताओ, जब यहां से करंट नहीं गई, यहां से भी करंट नहीं गई, इसका मतलब कि यहां पर भी करंट कितनी हो गई, जीरो। और बच्चों जब इसमें नो करंट आ गई, कोई करंट ही नहीं है, समझना, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो जरा चेक करो, इसका पोटेंशियल क्या था, जीरो, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या था, जीरो, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, जो इस बैटरी का था, तो इसको मैं पॉइंट, भाई हायर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि यहां पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, बात समझे, 10 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। इट मींस को समझ आ रहा कि ये भी क्या हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, इन जो आउटपुट है वो हाई हो गया। आउटपुट हाई होने का मतलब इसको क्या बोलोगे, 1, यानी कि जब मैंने इधर 1 दिया इधर 1 दिया तो इधर भी कितना मिल गया, 1, यानी दोनों 1 1 होने पर ये 1 आ गया, ठीक है। हम जानते ही हैं कि एंड गेट एक ही कंडीशन में 1 आता है जब दोनों क्या हो, 1 हो, ठीक। अब जरा एक काम करो, एक को 1 करो एक को 0 करो, देखो ये अपने पास क्या है, डायोड, यहां भी अपने पास क्या है, डायोड। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर अगर कोई इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो ये अपने पास रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये जीरो पोटेंशियल। अब मैंने क्या बोला, एक को 0 करो एक को 1 करो, सपोज मैंने इसको 0 करके इसको 1 कर दिया। अच्छा अब जरा समझो, अगर N वाला लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में मतलब ऑन कंडीशन में, ये 1 है। अगर N वाला हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में, यानी कि ये हो गया ऑफ कंडीशन में। अब ये ऑफ है ये ऑन है, इसका मतलब सिचुएशन ये है, देखो जो ऑन है वो तो वायर से रिप्लेस कर दें, और जो ऑफ है उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये क्या हो गया अपने पास, जीरो वोल्टेज, सही है। अब जरा बात समझना, अगर इसका लोअर पोटेंशियल है, ये 0 है, यानी कि पता है क्या हो रहा होगा, करंट यहां से आएगी यहां आएगी इधर चली जाएगी। अच्छा ये 0 है, यहां तक देखो वायर है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मतलब ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0, ठीक है। यानी कि 0 1 देने पर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जब करंट जाएगी तो कुछ पोटेंशियल था और यहां ड्रॉप होके लोअर वैल्यू पर आ गया, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई भाई, एंड गेट जो है वो एक ही कंडीशन में 1 होगा जब दोनों इनपुट टर्मिनल क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है, नोट डाउन करो।
अब बच्चों हम एंड गेट के सिंबल की बात करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो कि जब भी हमसे एंड गेट की बात की जाएगी, एंड में जैसा डी बनता है ना उसी शेप का ये होता है, ऐसे एंड में डी बनता है ना, डी शेप ये होता है इस तरह का, ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं, ए और यहां पर क्या होता है बी। अच्छा यहां से हमें क्या मिलता है, ए एंड बी। आप अपने दिमाग में ये समझ सकते हो कि भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इसको बोलते क्या, ए एंड बी, ए एंड बी। जैसे उसको बोलते थे ए और बी, समझते थे कि प्लस है, लेकिन था क्या वो ए और बी। इसी तरह समझना इसको दिमाग में क्या है कि हाँ ठीक है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ए एंड बी, ठीक। अब चलो सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी और यहां पर क्या है, ए एंड बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जीरो है ये जीरो, तो जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा एक जीरो और एक वन है तो भी क्या मिलेगा, जीरो, मल्टीप्लाई करने तो जीरो ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक वन है दूसरा भी वन है तो क्या मिलेगा, तब वन आएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोनों ऑन होने पर ही ऑन होता है, बाकी हर कंडीशन में क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि दोनों ऑन होने पर ही ऑन हो रहा है, बाकी हर कंडीशन में ऑफ है, ठीक है। तो एंड गेट ऐसा हो गया। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैंने ए का जीरो के साथ एंड किया तो क्या मिलेगा, तो सोचो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी, ए क्या हो सकता है भाई, ए के पास भी दो ही ऑप्शन है कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये वन होगा। तो जीरो के साथ ए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। वैसे ही आप समझो कि जीरो के साथ जीरो का एंड करोगे तो भी जीरो आएगा, वन का एंड करोगे तो भी जीरो आएगा। अच्छा सपोज मैं आपसे कहूं यहां पर कि ए का वन के साथ किया, अब ध्यान देना, अगर ए वन होगा तब तो आंसर वन आएगा, लेकिन अगर ए जीरो हुआ तो जीरो का इससे करोगे तो जीरो आ जाएगा। यानी कि ए अगर वन है तो आंसर वन है, ए अगर जीरो है तो आंसर जीरो है, यानी कि आंसर ए के इक्वल है, ठीक है, आंसर ए होगा। तीसरा समझो, ए का ए के साथ ही कर दो तब तो डायरेक्ट ए आएगा, क्यों, जीरो जीरो से जीरो, वन वन से वन, जीरो जीरो से जीरो, वन वन से वन। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब और आगे देखो, सपोज यहां पर ए के लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर बी के लिए, फिर हम यहां पर बनाएंगे ए एंड बी के लिए। देखो सपोज ए के लिए ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ देखो, ये ए के लिए, ठीक है, ऐसा, और बी के लिए यहां पर सपोज ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसी में इंडिकेट कर लेते हैं कहां जीरो कहां पर वन। जैसे देखो ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है। इसी तरह से बच्चों अगर आप यहां पर देखो तो ये तो जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया। अब क्या करते हैं, ए एंड बी बनाना है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो ऐसे, एक ये जोन हो गया, एक ये रीजन हो गया, इसी तरह से एक ये रीजन हो गया, एक रीजन ये हो गया, और एक ये रीजन हो गया। डिजिटल सर्किट में इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, सबसे पहले ये जीरो है और ये वन है, बताओ वन और जीरो, मैंने आपको बताया एंड एक ही कंडीशन में वन होता है जब दोनों वन होते हैं, बाकी हर कंडीशन में जीरो। तो सबसे पहले काम करो ना, आप वो रीजन देखो कहां पर दोनों वन है, तो देखो एक ये वन दिख रहा है और ये भी वन दिख रहा है, तो इस रीजन में दोनों वन है, यानी आंसर क्या आएगा, वन आएगा इस रीजन। और देखो कहीं पर दोनों वन दिख रहा है, ये पूरा जीरो है तो कोई फायदा नहीं देखने से, यहां पर ये जीरो है, यहां पर ये जीरो है, तो बस एक ही कंडीशन में देखो वन वन वन, बाकी हर कंडीशन में जीरो वन से जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में आओ वन और जीरो, जीरो ही मिलेगा, यहां जीरो यहां पर जीरो, तब तो जीरो मिलेगा ही, ये जीरो तो भी जीरो ही रहेगा, यानी कि एक ही कंडीशन में वन आएगा जब दोनों क्या होंगे, वन होंगे, बाकी हर कंडीशन में जीरो, ठीक है। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट में भी सबसे पहला काम वही अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझते हैं। देखो यहां पर क्या करना है, एक बैटरी लो, ठीक है, इस तरह से एक बैटरी आपने ली और इसको सीधे किससे कनेक्ट कर दो, एक बल्ब से, ठीक है, ताकि उसका ऑन ऑफ होना हमें ये बता दे कि रिजल्ट यानी आउटपुट ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, एक की लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, ये की सपोज आपने एक लगा दी, ठीक है, यही की यहां पर इनपुट है, ये इनपुट है और ये बच्चों आउटपुट है, ठीक है।
तो जरा एक काम करते हैं, यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही है, इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है, वन इनपुट और वन आउटपुट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज मैंने की को क्लोज कर दिया, जरा बात समझना, अगर मैं की को क्लोज कर दूं यानी कि इसको वन ले लूं, मतलब इसको क्लोज कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सोचो अगर की को क्लोज कर दें, मान लीजिए ऐसे क्लोज कर दिया, तो होगा क्या, पूरी की पूरी करंट इसी से चली जाएगी, क्योंकि बैटरी क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, सारी करंट इसी से चली जाएगी, यानी कि बल्ब से नो करंट। और बच्चों जब यहां पर नो करंट होगी, नो करंट होगी बल्ब से, इसका मतलब क्या है, बल्ब क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, ऑफ कंडीशन मतलब आउटपुट जीरो होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं यानी जीरो, सोचो इसको ओपन कर दें फिर से, तो करंट किससे जाएगी, बल्ब से जाएगी, और जब यहां से बल्ब से करंट होगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 आएगा। इसका मतलब कि इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 है, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 है। इसका मतलब यहां पर ये इन्वर्ट कर रहा है इसको, कि हम यस बोलते हैं तो उधर से आंसर नो आता है, हम यहाँ नो बोलते हैं तो आंसर यस आता है, हम लो वोल्टेज देते हैं उधर हाई मिलता है, हम यहाँ हाई देते हैं तो उधर लो मिलता है, तो ये इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जरा बात समझना, इसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल बात है। अभी तक हम डायोड का यूज करके बना रहे थे, नॉट गेट को हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर का यूज करके। कैसे, वो देखो, अगर आपको ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा भी फंक्शन आता है तो समझ में आ जाएगा ये आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये देखो बेस वाली लाइन हो गई है ना, ये बेस टर्मिनल हो गया, और यहां पर क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस तरह से यहां पर इनपुट देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर इनपुट, अच्छा इसके बाद क्या है, यहां पर सपोज मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, तो ये अपने पास क्या हो गया, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर सीधे इसको क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से ग्राउंडिंग कर दी, मतलब जीरो वोल्टेज। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है, कुछ रेजिस्टेंस होगा, और यहां पर कलेक्टर वोल्टेज होगा VCC, यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, सपोज यहाँ 10 वोल्ट या 5 वोल्ट, जो भी आप चाहे मेंटेन कर दें, ठीक है। तो VCC कुछ हायर वोल्टेज पर है, ये रेजिस्टेंस है, RC ले लें, R ले लें सिंपली, और यहां हम लेंगे आउटपुट, क्या लेंगे यहाँ पर, आउटपुट, ठीक है। इसको ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। अब जरा अच्छे समझना है, बहुत थोड़ी सी मतलब टेक्निकल बातें इसमें होंगी अपने, लेकिन है सिंपल, आ जाएगा समझ में। ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये एनपीएन है, तो सबसे पहला अपना क्या प्रोसेस है कि इनपुट को हम क्या करें, जीरो ले लें। तो अगर मैं इनपुट को जीरो ले लूं, सपोज मैंने इसको जीरो कर दिया, जीरो मतलब लो वोल्टेज। अब सोचो अगर ये लो वोल्टेज पर चला गया, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर तभी वर्क करेगा जब बेस एमिटर टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में होता है, बेस एमिटर टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में होता है। अब तुम्हें पता है ये एनपीएन है, एनपीएन, तो बच्चों अगर ये एनपीएन है तो मैंने कहा बेस एमिटर कब फॉरवर्ड बायस में होगा, जब एमिटर लोअर पोटेंशियल पे हो और बेस हायर पोटेंशियल पे हो। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, आपने क्या किया, बेस को लोअर पोटेंशियल पे कर दिया। अब अगर बेस लोअर पोटेंशियल पे हो गया, यानी कि इनपुट अगर जीरो है, तो बच्चों यहां पर जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि बेस को आपने लोअर पोटेंशियल पे कर दिया, यानी कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में आ गया। सोचो अगर ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में आ गया तो आउटपुट क्या होगा, ध्यान से समझना। ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में मतलब ये है कि बेस करंट भी जीरो, कलेक्टर करंट भी जीरो, कलेक्टर करंट जीरो, बेस करंट जीरो, है ना। तो अब बताओ अगर कलेक्टर करंट जीरो, यानी कि यहां पर कोई करंट नहीं हो गया। सोचो अगर यहां पर करंट ही नहीं होगी, अगर ये नो करंट हो गया, यहां पर करंट है ही नहीं, तो जो VCC है वही यहां पर आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि यहां करंट नहीं है तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो जो VCC है वही क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी बच्चों आउटपुट भी क्या हो गया, VCC, यानी कि ये क्योंकि हाई वैल्यू पर है तो ये भी हाई वैल्यू पर आ जाएगा, यानी कि ये VCC के इक्वल आ जाएगा, हाई वैल्यू पर आ गया यानी 1 हो गया। तो इधर 0 दिया तो उधर क्या मिला, 1 मिला, यानी आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, सिंपल सा, कि भाई इसको जीरो किया, इसको जीरो किया तो बेस लोअर पोटेंशियल पे हो गया, बेस लोअर पोटेंशियल पे हो गया तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया यानी बेस करंट जीरो, कलेक्टर करंट जीरो। अब जब इसमें कोई करंट जाएगी नहीं तो सीधा सीधा VCC आपको यहां मिल जाएगा, यानी कि 1। तो जीरो इनपुट पर आउटपुट कितना है, 1 है। ठीक है, पहले नोट डाउन करो, फिर मैं इसका आपको 1 देके फिर बताऊंगा वहां जीरो कैसे आ रहा है। अब देखो 1 देकर के जीरो कैसे मिलेगा, ठीक है, जरा समझना।
यहां पर अपने पास क्या है, बेस टर्मिनल, ये क्या हो गया, बेस रेजिस्टेंस। यहां पर अपने पास क्या है, ट्रांजिस्टर है जिसका बेस ये है, ये क्या हो गया, एमिटर हो गया, यहां रेजिस्टेंस है, यहां पर आपने ग्राउंडिंग कर दी, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये सीधे क्या है अपने पास, VCC है, ठीक है, और यहां पर आउटपुट लेंगे। अब समझना इसको। अब मैं क्या करूंगा, ये 1 करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसको 1 करने का मतलब ये है कि आपने इसको हाई वैल्यू पर सेट कर दिया, यानी पोटेंशियल यहां पर हायर वैल्यू पर सेट कर दिया। सोचो अगर ये पोटेंशियल हायर वैल्यू पे सेट हो गया, इसका मतलब ये है कि जब आप इनपुट को हाई कर दोगे यानी कि 1 कर दोगे, तो जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस जब हायर पोटेंशियल पे होगा तो बेस एमिटर जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। जैसे ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। बच्चों अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया यानी कि अब बेस में भी करंट होगी, कलेक्टर में भी करंट होगी, एमिटर में भी करंट होगी। अब सोचो अगर कलेक्टर में करंट आ गई यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगा, मान लो ये RC है, ठीक है, या रेजिस्टेंस कुछ भी ले लो, ठीक है, तो यहां VCC, तो आउटपुट कितना होगा, देखो VCC ऐसे आओ ऐसे, तो ये क्या हो गया VCC, और फिर इधर आए तो ड्रॉप हुआ कितना, ICRC या ICR। भाई यहां पर VCC है, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये VCC माइनस ICR, तो आउटपुट कितना मिल गया, VCC माइनस ICR। मतलब कि बच्चों ये हाई वैल्यू नहीं रही, कुछ कम हो गई, वैल्यू कम हो गई मतलब लो वैल्यू पर आ गया, और अगर ये लो वैल्यू पर आ गया इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 0। इट मींस यहां 1 देने पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि 1 देने पर 0, 0 देने पर 1। तो अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाओ तो बहुत सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है, ये A है, और देखो नॉट गेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बनाना, यहां पर एक ऐसे सर्कल बना देना, और ये देखो 1 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। अब जरा देखो इनपुट और इधर क्या है आउटपुट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आपने इधर A दिया है ना, अगर आप इधर A दे रहे हो तो यहां पर A नॉट मिलेगा, इसको ऐसे बोलते हैं A इनवर्जन या A बार या फिर A नॉट, तो आप बोलो A और इसको क्या बोलो A नॉट, A नॉट, ठीक है। तो इधर A है तो यहां पर क्या मिलेगा A नॉट, मींस 0 पर 1 मिलेगा, 1 पर 0 मिलेगा, इनवर्जन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसका, ये तो बहुत आसान है कि भाई जैसे मान लीजिए इनपुट आपने क्या दिया, सपोज आपने इनपुट ये दिया, जो इनपुट है वो आपने ऐसा कुछ दिया, ये देखो, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, बहुत आसान है भाई, ये 0 ये 1, तो आउटपुट क्या होगा, यहां 1 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, उल्टा कर देना इसको, ठीक है भाई, जैसे 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद हमें पढ़ना है, एक है नॉर और एक है नैंड, ठीक है। इन दोनों गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका यूज करके आप कोई भी दूसरा गेट बना सकते हो, इन दोनों गेट में से किसी भी एक गेट का यूज करो तो कोई भी आप गेट बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो नॉर गेट। देखो नॉर गेट का मतलब होता है, ध्यान से समझना, नॉर गेट का मतलब होता है कि जो और गेट है ना, और गेट, ये तो और हो गया, उसका हमें लेना है नॉट, क्या लेना है, नॉट, मतलब और गेट का नॉट लेना है, मींस कि और गेट जैसे देखो क्या था, ये था ना, ये था और गेट, भाई इसमें क्या होता था A, यहां पर क्या होता था B, तो यहां पर हमें क्या मिलता था A और B, ये तो मिलता था A और B, A और B। अब इसका अगर आप नॉट ले लो, ऐसे देखो, इसका आपने क्या ले लिया, नॉट ले लिया। नॉट कैसे लोगे भाई, A और B तो था ही, उसका ऐसे नॉट ले लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर। और इसका एक शॉर्टकट है इसको रिप्रेजेंट करने का कि भाई और तो आप बनाते ही हो ऐसे, और नॉट से एक बस सर्कल ले लो, ऐसे सर्कल ले लो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये तो और हो गया, और ये क्या है, नॉट हो गया, तो और गेट का नॉट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर, मतलब A B दोगे तो ये कहेगा कि A और B करो, और ये क्या कहेगा, उसका नॉट ले लो, ऐसे, ठीक है। अब जरा इसकी ट्रुथ टेबल देखो कैसी होती है, A B, A और B, और फिर A और B का नॉट ले लो तो क्या बोलते हैं, A नॉर B, A और B का नॉट ले लो तो क्या बोलते हैं, A नॉर B, ठीक है। सपोज यहां पर 0, यहां पर 0,
बताओ 0 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, फिर उसका उल्टा कर दो क्या आएगा 1, 1 0 1 1 ले लें, क्या मिलेगा 1, भाई 0 1 को ऐड करोगे 1, 1 का उल्टा 0, सपोज ये 1 ये 0 तो भी 1, यहां पर 0। अच्छा अगर दोनों को 1 1 कर दें तो ये तो 1 आएगा ही, उसका उल्टा 0। आपको याद है कि और गेट एक ही कंडीशन में 0 होता था जब दोनों 0 होते थे, ये एक ही कंडीशन में 1 होगा जब दोनों 0 होंगे, ठीक है, बाकी हर कंडीशन में 0 आएगा, ठीक है। तो याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि A और B का नॉट, यानी कि A नॉर B, ठीक है, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो यूनिवर्सल गेट है वो है अपना नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। देखो नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट में देखो एंड तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये क्या है नॉट है, यानी कि अगर मैं एंड का नॉट ले लूं, एंड गेट का नॉट ले लूं तो उसको हम क्या बोलेंगे नैंड। मतलब क्या है, जैसे एंड बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, देखो ऐसे बनाते हो, ये क्या होता है एंड, तो एंड का जो रिजल्ट है उसको किस में भेज दो, नॉट में भेज दो, यानी जो एंड का रिजल्ट है उसको किस में भेज दो, नॉट में भेज दो। कैसे, देखो यहां पर A यहां पर B, तो बच्चों यहां पर क्या मिलेगा A एंड B, और इसका नॉट ले लो, यानी A एंड B का नॉट ले लो, तो इसको क्या बोलेंगे A एंड B, क्या बोलेंगे A एंड B। तो इसका एक शॉर्टकट सिंबल है, क्या है कि एंड बनाओ जैसे बनाते हो, आगे एक सर्कल बना दो, तो ये क्या बन जाएगा अपना नैंड गेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे नैंड गेट। मतलब A और B दिया तो यहां पर आपको क्या मिलेगा A नैंड B, यानी A एंड B का नॉट, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं फटाफट, देखो A B A एंड B और उसका नॉट ले लिया तो क्या मिल गया A एंड B। सपोज यहां पर आपने क्या लिया 0, यहां भी 0, बताओ 0 0 का मल्टीप्लाई 0 है ना, दिमाग में तो यही रखना है, आपको पता ही रिजल्ट। इसका इन्वर्जन कर दो 1, भाई नॉट ले रहे हो ना, तो फिर क्या है, अब देखो मान लो ये 1 ये 0, क्या मिलेगा 0, फिर इसका इन्वर्जन 1। यहां पर देखो सपोज ये 0 ये 1, यहां पर क्या मिलेगा 0, भाई मल्टीप्लाई करोगे 0 उसका उल्टा लिया 1। अब सपोज दोनों 1 1 है तो यहां पर क्या मिलेगा 1 उल्टा 0। आपको याद है एंड गेट केवल एक ही कंडीशन में 1 होता था, किस कंडीशन में, जब दोनों 1 होते थे। देखो एंड गेट एक ही कंडीशन में 1 है जब दोनों 1 है, तो उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा क्योंकि उसका हमें नॉट लेना है, ठीक है, नोट डाउन करें इसे। अब बच्चों अपने पास दो और गेट हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, यानी कि एक्स और इसको बोलते हैं एक्स नॉर, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। अब जरा समझना है इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सिंपल सा है कि सिंबल पहले देखो, सिंबल ऐसा कुछ होता है जैसे और बनाते हो ना वैसा ही होता है, बस इसमें क्या है एक आपको इस तरह से ये सिंबल ड्रॉ करना है, मतलब एक इस तरह से एक कर्व और ऐसे बना देना है, तो ये जो होगा वो क्या होगा एक्स और। एक्स नॉर कैसा होता है वो देखो, ऐसा कुछ बनाया आपने, ठीक है, यहां पर ये बना दिया, इस तरह से दो इनपुट हो गए, लेकिन यहां पर नॉर यानी नॉट वाला जो एक सिंबल है ना सर्कल, ये बनाना होगा आपको, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आपने दिया A, यहां दिया B, तो इसको हम बोलते हैं X, और फिर ऐसे ऐड तो करना ही आपको, मतलब कि और का सिंबल बना के ऐसे एक सर्कल बना देना है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो A X और B, यहां पर क्या बोलोगे, जैसे A दिया B दिया, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जैसे A X और B तो आएगा ही, और साथ में उसका क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे बोलते हैं A का नॉट लिया, फिर B के साथ एंड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस B का हमने क्या लिया, या इसको ऐसे लिखो A, फिर इस बार हमने क्या लिया B का नॉट ले लिया, मींस क्या कर रहे हैं A का नॉट मल्टीप्लाई किया B से, फिर A को ऐसे ही रहने दिया, फिर क्या किया B का नॉट ले लिया, समझ में आ रहा, A का नॉट यहां B का नॉट, इसमें भी ए बी को मल्टीप्लाई किया, यहां भी ए बी को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहां पर ए नॉट के साथ और यहां बी नॉट, मतलब एक एक करके नॉट लेना है, तो ये जो होगा वो क्या होगा एक्सक्लूसिव और। अच्छा इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है देखो, ठीक है, इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि अगर मैं इसको पूरा नॉट ले लूं एक बार में तो रिजल्ट क्या आता है। मैं अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ये होगा ए एंड बी और यहां पर होगा ए नॉट और बी नॉट का एंड,
ये क्या है ए एंड बी, और ये है ए नॉट बी नॉट उसका एंड, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अगर इसका नॉट लोगे तो यही रिजल्ट आएगा, बट कैसे आएगा इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि एक्स और की बात कर रहा है तो इस तरह से है, और एक्स नॉर की बात कर रहा है तो ऐसा है, ठीक है। अब चलिए इसकी ट्रुथ टेबल में आपको बता देता हूं। सपोज यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स ए और बी का एक्स और, ठीक। सबसे पहले 0 0। अब जरा समझना, सोचो अगर दोनों 0 0 हैं, ठीक है, यानी कि ए अगर 0 तो ए का नॉट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, और इसको किसके साथ 0 के साथ, तो क्योंकि बी तो 0 ही है। अच्छा ए क्या है 0 और बी का नॉट क्या होगा 1। अच्छा एक बात बताओ, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0, इधर भी 0, और 0 0 को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर, सपोज मुझे यहां पर 1 1 मैंने पुट कर दिया, सोचो 1 1 पुट कर दिया तो क्या होगा 1, और 1 का इन्वर्जन क्या हो गया 0, और b कितना है 1 है, प्लस ये क्या है 1 है, और 1 अगर b है तो b का इन्वर्जन क्या है 0, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, फिर से आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं एक को 1 ले रहा हूं और b को 0, सोचो a अगर 1 है तो 1 का इन्वर्जन क्या हो गया 0, और b तो 0 है ही, फिर a क्या है 1, और b अगर 0 तो उसका इन्वर्जन क्या हुआ 1, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, आंसर आ गया 1। या फिर इसको 0 ले लो, ये 1 ले लो, तो अगर a को 0 ले लिया तो ये 1, और b तो 1 है ही। अच्छा a को 0 ले लिया तो ये 0, और b का इन्वर्जन भाई 1 का इन्वर्जन 0, तो क्या हुआ 1 और 0, आंसर क्या आया 1 आया, ठीक है। तो दो कंडीशन में ये 1 आएगा और दो कंडीशन में 0 आएगा, यानी कि अगर 1 0 0 1 की कंडीशन है तो 1 आएगा, और 0 0 मतलब सेम अगर है 0 0 1 1, सेम इनपुट होने पर 0 और डिफरेंट इनपुट होने पर 1, ठीक है, याद रहेगा ये। अब जरा इधर आ जाओ, इसका जस्ट ऑपोजिट कर लो, ठीक है, क्योंकि क्या करना है इन्वर्जन, या आप इसी से चाहो तो चेक कर लो, ए बी, और यहां पर क्या लेंगे ए एक्स नॉर बी। जरा समझना, सपोज मैंने इसको 0 0 लिया, तो अब जरा देखो क्या आएगा 0 0, भाई ये 0 ये भी 0, प्लस दोनों का इन्वर्जन ले लो, क्या आएगा 1 1, तो बच्चों 0 और 1 ऐड करके क्या आएगा 1। अब यहां पर आओ, दोनों 1 1 लेके देखो, 1 1 आया तो यहां पर क्या मिला 1 1, और यहां पर क्या मिला 0 0, तो ये 0 और ये 1 कितना आ गया 1। अच्छा अगर मैं देखो यहां सेम लेने पर 0 आ रहा था, यहां सेम लेने पर क्या आया 1। अच्छा अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई 1 0 1 1, अब जरा चेक करना 1 0 1 1, तो बताओ यहां पर क्या हुआ 0 1, और यहां पर क्या होगा 0 का इन्वर्जन 1 और 1 का इन्वर्जन 0, तो बच्चों ये भी 0 ये भी 0, फाइनल रिजल्ट भी 0। 1 1 0 ले लो, तो a अगर 1 लिया b 0 लिया तो ये क्या होगा 0, और ये क्या होगा 1, तो ये भी 0 0, आंसर भी क्या आ गया 0। यानी कि इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर सिमिलर इनपुट है, सिमिलर टाइप के इनपुट हैं, तो आंसर क्या होगा एक्स और का क्या होगा 0, और अगर डिफरेंट है सिमिलर होने पर 0 और डिफरेंट होने पर 1, और एक्स नॉर में क्या हो रहा है सिमिलर होने पर 1 और डिफरेंट होने पर 0, ठीक है, याद रहेगा ये। यहां पर देखिए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी देखो यहां पर क्या है, अपने पास है ए, और ये किसका सिंबल है एंड का, और ये किसका सिंबल है और का, यानी ए एंड बी और सी, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। अब जरा समझिएगा यहां पर बी और सी का क्या हो रहा है और हो रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है एंड करना है। तो देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए एंड बी कर दिया, फिर यहां पर और लगा दिया, और फिर ए एंड सी कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में बहुत काम आने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ए एंड बी कर दिया, ये हो गया, फिर ए एंड सी कर दिया, ये हो गया, और बीच में और है तो और लगा दिया, ठीक है। अब जरा इसे देखो, अगर अपने पास कभी इस तरह से है ए और बी, ए और सी, यानी ए का बी के साथ और ए का सी के साथ और बीच में क्या है एंड, तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले ए और ए का एंड कर दो, यानी ए एंड ए, ठीक है, ब्रेक करना है इसको, फिर ए का सी के साथ, तो क्या आएगा ए एंड सी, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या है बी का ए के साथ, तो यहां पर क्या आएगा बी एंड ए, फिर लास्ट में क्या है बी एंड सी, तो ये आएगा बी एंड सी,
बात समझ में आ गई? पहले ए का ए के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर बी का ए के साथ, फिर बी का सी के साथ, इस तरह से बन गया। अब ये बताओ अगर मैं ए का ए के साथ एंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ए का ए के साथ तो ए ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 है तो 0 का 0 के साथ 0, या 1 का 1 के साथ 1, यानी ए का ए के साथ ए मिल जाएगा। इसके बाद अपने पास क्या है, देखो यहां पर ए एंड सी, फिर अच्छा बी एंड ए और ए एंड बी एक ही चीज होती है ना, आप उसको चाहे जैसे भी लिख लो, तो ए एंड बी लिख लिया और फिर ये बी एंड सी हो गया, ठीक। अब जरा ये देखो, अगर मैं ए और ए एंड सी को ऐड करता हूं, क्या मैं यहां से ए अगर मैं कॉमन कर लूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस सी, क्या हो गया 1 प्लस सी, और ये क्या लिखा हुआ है ए एंड बी, और ये क्या है बी एंड सी, ठीक। अब जरा समझना, 1 और सी को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में आप 0 ऐड करो तो भी 1 आता है, 1 में 1 ऐड करो तो भी 1 आता है, यानी ये क्या हो गया पूरा, यानी कि अगर मैं 1 प्लस सी करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि यहां पर बचेगा ए, फिर ये क्या आ गया ए एंड बी, प्लस यहां पर क्या आ गया बी एंड सी। अब देखो इसमें से अगर आप ए कॉमन कर लो तो ये क्या हो गया 1 प्लस बी, और ये क्या हो गया बी एंड सी। तो बच्चों 1 में कुछ भी ऐड करोगे क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि ये क्या हो गया ए और यहां हो गया बी सी। ध्यान से देखो, तो ये आ रहा है ए और यहां बी और सी का एंड आ रहा है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है ना। चाहो तो वैसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है कि यहां पर देखो अपने पास क्या है ए एंड बी, ए और बी, ए और सी, मतलब ए प्लस बी ए प्लस सी, और इसका क्या हो रहा था एंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या करो ए लिख लो और बी और सी का एंड कर लो, यानी ए प्लस बी एंड सी, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको तो हमने एक बार लिखा प्लस बी एंड सी कर दो इस तरह से। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो ऐसा ही कुछ आपको यहां दिख रहा होगा, ये देखो ए प्लस बी एंड सी दिख रहा है, ए प्लस और ये भी बी एंड सी जैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ए प्लस बी एंड सी, ए प्लस बी एंड सी, तो एक बात बताओ ए प्लस बी एंड सी को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी का एंड। इसी तरह से अगर मैं इसी ब्रेक करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए प्लस बी एंड सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी, मतलब ए का इसके साथ और कर दिया, फिर क्या किया एंड, और फिर हम क्या करेंगे ए का इसके साथ, यानी ए प्लस एस एन, ठीक है। यही चीज तो लिखी, देखो ए प्लस बी एंड सी लिखा है, तो हमने क्या किया ए को बी के साथ, ए को बी के साथ और किया, फिर ए और बी किया, फिर ए और सी किया, और बीच में यहां पर क्या लगा दिया एंड, ए और बी, ए और सी, बीच में क्या लगा दिया एंड, ठीक। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर ए और ये क्या लिखा है ए बार, ठीक, या फिर ए नॉट बोल सकते हो उसको। अच्छा एक बात बताओ, ए 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये कंफर्म है कि इनको जब आप ऐड करोगे यानी और लोगे तो आएगा हमेशा 1। क्यों? क्योंकि एक 0 तो दूसरा 1, तो और करने पर क्या आएगा 1, यानी ये क्या हो गया 1, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है ए और बी, यानी फाइनली अपने को क्या मिला ए और बी। तो इस तरह की कभी भी कोई आइडेंटिटी आपको मिल जाए उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो ए और बी। बात समझ में आ गई? मतलब ए और ए इन्वर्जन लिखा है, इसको भूल जाओ सीधे ए और बी, ए और बी, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर आइए, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी था भाई, ए और ए रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया ए और बी एंड सी, यही तो लिखा था, तो इसको हमने क्या किया ए और बी, ए और सी, और दोनों का क्या ले लिया एंड, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये वाली भी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी, है ना, थोड़ा याद रखिए इसको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या किया है ए नॉट देन नॉट। देखो किसी चीज का अगर आप 2 बार नॉट ले लोगे तो वो नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो 0 है, अब 0 का आपने नॉट लिया तो क्या आया 1, और 1 का फिर से नॉट लोगे तो क्या आएगा 0। बात समझे नहीं भाई, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट फिर से 0, तो यानी किसी का अगर डबल नॉट ले लें तो वो फिर से नंबर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का डबल नॉट ए होगा, यानी कि डबल नॉट लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा इसे देखो ए और ए नॉट, तो बच्चों देखो अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा, यानी एंड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 0 ही। इसको देखो ये 1 तो ये 0, ये 0 तो ये 1, ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है
याद रखनी है आपको। अब इधर आ जाए, क्या लिखा है, a प्लस ए एंड बी। बच्चों ये भी कुछ इसी तरह का है, a प्लस बी एंड सी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट यहां से अगर मैं, ठीक है, a इस तरह से कॉमन कर लो तो यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस बी। इसी को तो हम लिखते हैं a और इस तरह से a और 1 प्लस बी लिखा है, तो a और 1, तो ये क्या आएगा, a मैंने कॉमन कर लिया है ना, यानी कि कॉमन करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, यानी एंड ले रहे हैं, तो a एंड 1 प्लस बी ऐसे लिख सकते हो, a कॉमन कर लो 1 प्लस बी इस तरह से। इसको फिर से अगर लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे a एंड 1, है ना, ये हुआ a, और a एंड b ये हुआ, ठीक है ना। अच्छा बताओ 1 में कुछ भी ऐड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करो तो भी 1, और 1 में 0 ऐड करो तो भी 1, यानी कि ये जो है ये पूरा 1 हो गया, और जब बच्चों ये 1 हो गया तो किसके इक्वल हो गया, a के, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, a एंड, फिर अंदर क्या है, a प्लस बी, तो इसको जरा ब्रेक करो, a एंड a, और फिर इसको क्या लिख सकते हो, a एंड b। अब जरा देखो a एंड a क्या होगा, वो तो a ही रहेगा भाई, 0 का 0 से 0 और 1 का 1 से 1, प्लस यहाँ पर क्या आया, a एंड b। अब देखो ये तो वही चीज आ गई फिर से, यानी कि a कॉमन कर लो तो 1 प्लस b, और 1 प्लस b क्या होगा, 1, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, a के, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक मतलब बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या है, तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, बहुत अच्छे से समझना, 2 थ्योरम है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये है कि सपोज आपके पास कभी a और b का और हो रहा है, देखना ध्यान समझना, मतलब प्लस कर रहे हैं a प्लस b, या फिर उसको बोलो a और b, और यहां पर हमने क्या किया, इस पूरे पर एक नॉट लगा दिया, ठीक है, नॉट गेट से पास कर रहे हैं, ठीक है, इन्वर्जन कर दिया। अच्छा अब एक बात बताओ और ऐसा समझो जरा थोड़ा, a और b, और यहां पर क्या है, होल इन्वर्जन यानी होल नॉट है, कंप्लीट नॉट है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आप यहां से इस नॉट को इंडिविजुअल नॉट कर दो, कंप्लीट नॉट को क्या कर दो, इंडिविजुअल नॉट, यानी कि a नॉट और यहां कर दो b नॉट, बात समझ आ रही, मतलब कि होल नॉट को क्या कर दो, इंडिविजुअल नॉट में कन्वर्ट कर दो, तो ये जो यहां पर और का साइन है ये चेंज होके जानते हो क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा एंड, ठीक है, मतलब ये जो और का साइन है क्या बन जाएगा, एंड का साइन बन जाएगा, यानी a और b जो है वो a एंड b बन जाएगा। बस करना क्या है, अगर इस कंप्लीट नॉट को ब्रेक करके अलग अलग नॉट कर दें तो ये जो और है वो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये साइन इंटरचेंज हो गया। अच्छा इसी तरह से जो सेकंड थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई अगर आपके पास a एंड b है और ये होल नॉट है, a एंड b और ये होल नॉट है, और आप क्या करें, a नॉट अलग कर दें, b नॉट अलग कर दें, तो ये जो साइन है ये चेंज होके और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये समझो बस कि कभी भी कंप्लीट नॉट हो और उसको आप इंडिविजुअल नॉट में ब्रेक कर दो, तो यहां पर अगर और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहां पर a, यहां पर b, एक बार हम फाइंड करेंगे a प्लस b का कंप्लीट नॉट, और एक बार हम फाइंड करेंगे a नॉट और b नॉट का एंड, ठीक है। जरा फाइंड करते हैं, सबसे पहले 0 0 लो, देखो अगर a 0 और b 0, ठीक है, तो सोचो 0 प्लस 0 0, और 0 का नॉट लिया तो क्या आया 1। अब देखो इधर से भी 1 आना चाहिए, बताओ ये 0, तो 0 का नॉट क्या हो गया 1, 0 का नॉट क्या हो गया 1, और 1 1 का एंड क्या हो गया 1, दोनों सेम आ रहा है। चलो दूसरा देखो, मान लो एक 1 है और एक 0 है, 1 और 0, बताओ 1 और 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का नॉट करेंगे तो क्या आएगा 0। यहां आ जाओ, देखो एक 1 है और एक 0 है, यानी 1 का नॉट क्या 0 आ गया, और 0 का नॉट क्या 1 आ गया, यानी कि एक 0 और एक 1, और 0 और 1 का एंड करोगे तो क्या आएगा 0, देखो सेम आ गए। इसी तरह से सपोज 1 1 है, अगर 1 1 है तो 1 और 1 को ऐड किया क्या आया 1, 1 का नॉट 0, फिर इसी तरह यहां हो तो 1 का इन्वर्जन 0, 1 का इन्वर्जन 0, 0 0 का एंड किया तो 0, यानी दोनों सेम आ रहे हैं। तो आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, हमने यहां पर लिया a, यहां पर b, यहां पर लेंगे a एंड b का कंप्लीट नॉट, और यहां a नॉट और b नॉट का और, यही तो है ना। अच्छा अब जरा देखो फिर से यहां पर एक बार 0 0 लिया, 0 0 लिया, बताओ 0 0 का एंड क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 0, और
जीरो का नॉट यानी जीरो का उल्टा क्या हो गया 1। फिर देखो 0 0 तो यहां 0 डाला तो ये क्या मिला, जीरो का उल्टा 1, यहां भी जीरो का उल्टा 1 और 1 1 को ऐड किया कितना है 1, देखो सेम आ रहा है। फिर आगे एक काम करो, एक 0 ले लो एक 1 ले लो। अब सोचो ये 0 ये 1, तो ये 0 ये 1, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, 0 का उल्टा 1। फिर जरा यहां चेक करो, ये 0 तो 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, तो 1 और 0 को ऐड करोगे क्या आएगा 1 आएगा। अब जरा तीसरा केस देखो, अगर दोनों 1 1 हो जाए 1 1 हो जाए तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का उल्टा 0। फिर देखो यहां 1 और यहां 1, तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 0 0। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह से चेक कर लो, ये थ्योरम तुम्हें हर जगह वैलिड मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट नॉट है, नॉट को अलग अलग किया तो साइन यहां पर क्या होगा, और का एंड या एंड का और हो जाएगा। ठीक है, नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों कैसे गेट हैं, यूनिवर्सल गेट हैं। अब अगर ये यूनिवर्सल गेट है इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी भी एक गेट का मैं यूज करके कोई भी गेट बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर गेट से, ठीक है, नॉट गेट बना के दिखाता हूं। ठीक है, नॉट गेट हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला है ना, हम यहाँ पर नॉर गेट का यूज कर रहे हैं। नॉर गेट से क्या बनाया जा रहा है, नॉट। ठीक, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले याद करो नॉर क्या था, तो और बनाते थे और उसका फिर नॉट ले लेते थे तो नॉर होता था, यही तो होता था ना, ऐसा कुछ। तो करना आपको क्या है, ध्यान से सुनो, अगर दोनों इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, यानी कि एक ही कर दो, दोनों इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा नॉट, यानी दोनों इनपुट टर्मिनल को एक ही कर दिया। देखो कैसे, मैं आपको इसकी बुलियन समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ए दिया, तो बताओ यहां पर भी ए गया, यहां पर भी ए गया। अब देखो ये क्या है, और फिर क्या है उसका नॉट, तो ए और ए यानी ए और ए, और उसका क्या लेना है, नॉट लेना है। अब बताओ ए और ए को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, और फिर ए का क्या है, नॉट। तो देखो ए दिया और ए नॉट मिल गया, हो गया सॉल्व। अब जरा दूसरा देखो, हम नैंड गेट का यूज करके कैसे बनाएंगे, यानी नॉट गेट बना रहे हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड का यूज करना है तो पहले नैंड बना लो। नैंड क्या होता है कि भाई एंड बनाओ और आगे क्या सर्कल बना दो, यानी नॉट। देखो इसमें भी वही काम करना है, इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो आपस में, ऐसे। जैसे ही आप इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करोगे ये क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। ठीक है, यानी नॉर हो या नैंड हो, इनपुट को शॉर्ट कर दो, नॉट बन गया। जरा यहां पर चेक करते हैं बनता है कि नहीं। देखो यहां पर ए दिया तो यहां पर भी ए गया, यहां पर भी ए गया। अब ए और ए का ये क्या करना है, ए और ए का क्या करना है, एंड करना है, फिर उसका लेना है नॉट। बताओ सेम टाइप के अगर कोई इनपुट हैं उनका एंड करोगे तो क्या आएगा, जैसे 0 0 का 0, 1 1 का 1, यानी ए का ए, तो ये मिल गया ए नॉट। तो ए से हमें क्या मिल गया, समझ में आ रहा ना, ए एंड ए तो ए हो गया और उसका फिर क्या लेना है, नॉट। तो देखो आपने नॉट गेट बना लिया बाय यूजिंग नॉर एंड एंड। ठीक, अब जरा देखो इसके बाद हम बनाएंगे और गेट। अब और गेट बनाना है, ठीक है, बाय यूजिंग, और गेट किसका यूज करके बनाना है, बाय यूजिंग, फर्स्ट हम ले लेते हैं नॉर। ये तो बहुत ही आसान है, कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसका 2 बार नॉट ले लो तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। याद करिए जो नॉर है वो है क्या, और का नॉट है, और का नॉट है। सोचो एक बार और नॉट ले ले तो फिर से और मिल जाएगा, यानी कि नॉर क्या था, नॉर देखो ये है, ये अपने पास क्या है, नॉर है, ये क्या है, नॉर है। सोचो अगर मैं नॉर का, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसका 2 बार नॉट ले लें, तो और का एक बार नॉट लिया तो क्या बना, नॉर, फिर इसका एक बार क्या लेने, नॉट, यानी और का नॉट 2 बार नॉट लिया तो क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। तो क्या करना है इसके बाद, हमें इसका नॉट लेना है। अच्छा नॉट को भी कैसा बनाना है, नॉर का यूज करके। तो हमें पता है कि नॉर गेट के दोनों टर्मिनल्स को कॉमन कर दो, ऐसे शॉर्ट कर दो तो बन गया। तो ये क्या है, ये नॉट है। तो देखो और का नॉट, और का नॉट हुआ और फिर एक बार नॉट ले लिया, यानी कि अगर यहां पर आपने ए दिया या बी दिया, समझ रहे हो, ए दिया और बी दिया, तो बताओ नॉट से हमें क्या मिलेगा, ए और बी का नॉट,
और ये क्या है, ये फिर से नॉट है, यानी कि ए और बी का नॉट, तो ये तो कैंसिल होके क्या बन गया, ए और बी, यही तो हमें बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नैंड से कैसे बनाओगे, बाय यूजिंग नैंड। अब थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी बूलियन लिखेंगे, कैसे भाई, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए और बी। अब देखो डिमॉर्गन कैसे यूज करते हैं, हमें बनाना है ए और बी। तो एक काम करो, मैंने आपको बताया था किसी का भी 2 बार नॉट लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए को क्या मैं ए डबल नॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरह मैं बी को डबल नॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ए का 2 बार नॉट लोगे ए आ जाएगा, बी का 2 बार नॉट लोगे बी आ जाएगा। फिर क्या बताया था कि अगर हम ऐसा कुछ करें, देखो क्या करें, अगर मैं इंडिविजुअल नॉट को कंप्लीट नॉट कर दूं, अगर मैं इंडिविजुअल नॉट को होल नॉट कर दूं, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या आएगा, ये तो ऐसे बना रहने दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अलग अलग नॉट है इसको कंप्लीट नॉट कर दो ऐसे, तो ये वाला साइन क्या बन गया, ऐसा। अब देखो सॉल्व हो गया, कैसे, ये क्या है ए नॉट, ये क्या है बी नॉट, ए नॉट बी नॉट। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ए नॉट और बी नॉट बनाते हैं। बताओ ए नॉट कैसे बनेगा, तो अपने पास देखो ऐसे ए नॉट बनेगा, ए का नॉट बनाना है किसका, नैंड का यूज करके। तो ये देखो ये क्या हो गया, नैंड गेट, और नैंड गेट के इनपुट टर्मिनल अगर मैं सेम कर दूं तो क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। तो यानी कि यहां से ए दोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, ए नॉट। फिर हमें क्या चाहिए, बी नॉट। तो देखो बी नॉट कैसे बनेगा, ऐसे, ये देखो यहां से, ये देखो ऐसा कुछ, ये भी तो क्या है, नैंड गेट है, बस इनपुट टर्मिनल शॉर्ट कर दिए, तो यहां बी दोगे तो यहां पर क्या बनेगा, बी नॉट बन जाएगा। यहां तक समझ में आया, ए से क्या बन गया, ए नॉट, बी से बन गया बी नॉट। अब क्या बोला गया, ध्यान से सुनो, ए नॉट बी नॉट का एंड लो और एंड का फिर नॉट लो। तो एंड का नॉट लेना मतलब नैंड, ए नॉट बी नॉट का पहले एंड लो, एंड का क्या ले लो, नॉट। तो देखो एंड लेने का मतलब ऐसा कुछ, एंड लेना है ना, एंड लेना है तो ये, और केवल एंड नहीं लेना, उसका नॉट भी लेना है, तो ये देखो नैंड। तो यहां से क्या गया, ए नॉट, यहां से क्या गया, बी नॉट। और बताओ ए नॉट और बी नॉट का ये क्या है, एंड, यानी ए नॉट और बी नॉट का ये क्या है, एंड, और फिर आगे क्या है, नॉट, यानी ऐसा। और बच्चों अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जो कंप्लीट है वो किसके, ए और बी के इक्वल है, मतलब ये एग्जैक्टली ए और बी है। समझ आ गया, तो इस तरह से उसको बना सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमें यहां पर एंड गेट बनाना है, ठीक है, एंड गेट बनाना है, कैसे, अब हम बना रहे हैं एंड गेट बाय यूजिंग सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे हम किसका यूज करके, नैंड गेट का यूज करके बनाओ, जल्दी बन जाएगा, है ना। फिर नॉट से बताते हैं। देखो एंड बनाना है किसका यूज करके, नैंड का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी गेट का 2 बार नॉट ले लो तो वो रिपीट हो जाता है। तो एक बात बताओ, ये एंड है, एंड का नॉट लिया तो नैंड बना, एक बार और नॉट ले लो तो फिर से एंड आ जाएगा। तो क्या करें, देखो पहले तो नैंड, ये देखो ये क्या है अपना, एंड है, और एंड का नॉट लिया तो क्या बना, नैंड बना, नैंड बना। तो नैंड खुद एंड का क्या है, नॉट है। और इसके आगे अगर मैं नॉट लगा दूं, देखो कैसे, नॉट भी बनाना है किसका यूज करके, नैंड का, यानी टर्मिनल्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना यहां पर बन गया नॉट। तो देखो क्या है, ये एंड था, तो एंड का एक बार नॉट लिया और फिर वापस नॉट ले लिया, 2 बार नॉट लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंड। चेक कर लो एक बार, यहां ए यहां पर बी, ए बी, तो ये क्या करता है, एंड, यानी ए एंड बी, और ये क्या करता है, नॉट, ये देखो, और फिर से नॉट ले लिया, यानी कि ये जो नंबर था उसका फिर से नॉट ले लिया, डबल नॉट हो गया, यानी कि वापस रिपीट हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो और का यूज करके कैसे, नॉर का यूज करके कैसे बनेगा। इसके लिए हमें पूरी बूलियन लिखनी पड़ेगी और बहुत सिंपल है। देखो हमें बनाना क्या है, ए एंड बी बन जाएगा कैसे, देखो सबसे पहला काम, क्या मैं ए को ए डबल नॉट लिख दूं, क्योंकि किसी भी गेट का 2 बार नॉट लेते हैं तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। इसी तरह बी का भी मैं क्या करूं, डबल नॉट ले लूं, ये भी रिपीट हो जाएगा। तो ए को लिख लिया ए डबल नॉट, बी को लिख लिया बी डबल नॉट, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जरा समझना, ये जो अलग अलग दोनों के नॉट हैं, अगर मैं इनको एक कॉमन नॉट कर दूं, मतलब ए नॉट बी नॉट तो है ही, ये जो अलग अलग नॉट है इनको मैंने होल नॉट कर दिया, तो ये वाला जो साइन है वो क्या बन जाएगा, ऐसा। अब जरा समझो, ये क्या है, ए नॉट,
तो ए नॉट कैसे मिलेगा, देखो यहां पर हमने क्या लिया, नॉर का यूज करना है, तो ऐसा देखो कुछ ऐसा होता है, यहां से क्या मिला, ये क्या है, ये नॉर है जिसके इनपुट टर्मिनल शॉर्ट हो गए, तो ये क्या बन गया, नॉट। तो यहां पर ए दोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, ए नॉट। इसी तरह बताओ बी नॉट कैसे मिलेगा, ये देखो ऐसा कुछ करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, बी दोगे तो यहां से क्या मिलेगा, बी नॉट। फिर बताओ ए नॉट और बी नॉट को ऐड करना है, ऐड करना है तो भाई ऐड करना है तो और चाहिए, लेकिन केवल ऐड नहीं करना, उसका फिर नॉट भी लेना है, ऐड करके नॉट लेना है, यानी ऐड करने के लिए जाइए और पे, और नॉट लेना है तो आगे ऐसा बना दो, यानी नॉर। तो देखो यहां से अपने पास क्या आया, ए नॉट, यहां से आया बी नॉट, तो ये क्या है, ए नॉट और बी नॉट का और फिर उसका नॉट, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ए एंड बी है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो थोड़ा समझ के लिखना है मतलब चीजों को, आप ऐसे बना लो उसके बाद फिर लिखते जाओ, इससे खुद ही पता चल रहा है कि भाई ए का नॉट लो ये ले लिया, बी का नॉट लो ये ले लिया, फिर उसको ऐड करो तो और, फिर नॉट लो तो नॉर, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अब देखो हमने नॉट गेट बना लिया, और गेट बना लिया, एंड गेट भी बना लिया, किसका यूज करके, नॉर का भी यूज करके और नेंड का भी यूज करके। अब मैं आपको बताता हूं ये दोनों गेट आपस में भी एक दूसरे को बना सकते हैं, कैसे, सपोज मुझे नॉर गेट बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, नॉर गेट, कैसे बनाना है, बाय यूजिंग नॉर गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, नैंड का यूज करके नॉर बनाना है, तो नॉर बनाना है किसका यूज करके, नैंड का। तो सबसे पहले नॉर को लिखो, बताओ नॉर बनाना है तो नॉर को हम कैसे लिखते हैं, ए और बी का नॉट, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब डिमॉर्गन लगा दो, डिमॉर्गन क्या कहते हैं कि अगर इस कंप्लीट नॉट को इंडिविजुअल नॉट में ब्रेक कर दिया जाए तो ये जो साइन है वो ऐसा हो जाएगा, यानी ये क्या कह रहा है, ए नॉट, और ये क्या कह रहा है, बी नॉट, और उसका करना है एंड, उसका क्या करना है, एंड। तो जरा बात समझना, सबसे पहले तो ए नॉट लाते हैं, नैंड का यूज करके बनाना है सब, ठीक है। ए नॉट कैसे मिलेगा, देखो ये देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए नॉट, भाई ए दोगे ए नॉट मिल गया नैंड का यूज करके। यहां देखो बी नॉट चाहिए तो यहां से बी नॉट ले लो, तो बी दोगे क्या मिल जाएगा, बी नॉट मिल जाएगा, सही है। तो यहां से ए नॉट मिल गया, यहां से बी नॉट मिल गया। अब क्या करना है, ए नॉट और बी नॉट का क्या करना है, एंड करना है। अब ध्यान से समझना, एंड करना है, लेकिन हम तो नैंड कर पाएंगे, तो पहले एक काम करो, नैंड कर दो, पहले तो नैंड कर ही दो। तो यहां पर देखो हमें क्या करना है, हमने क्या कर दिया, नैंड कर दिया, लेकिन हमें करना क्या था, एंड करना था। तो एक बात बताओ, ये अगर नैंड है, ठीक है, और हमें बनाना, हमें करना एंड है, तो अगर मैं फिर से एक यहां पर नॉट लगा दूं, तो अभी हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई एंड का नॉट, एंड के नॉट का नॉट क्या होता है, एंड ही तो होता है ना। तो भाई देखो ए नॉट बी नॉट और ये पूरा क्या है, एंड है, मतलब कि ए नॉट और बी नॉट का एंड। तो एक्चुअल में ये है क्या, ए और बी का नॉट, बन गया नॉर गेट, बहुत आसानी से, बस समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी तरह से आप बना सकते हो नैंड गेट, क्या बना सकते हो, नैंड गेट बना सकते हो, नैंड गेट कैसे, बाय यूजिंग नॉर गेट। अब नॉर का यूज करके नैंड गेट बना सकते हो। ऐसा देखो कुछ लर्न नहीं करना है, मैं जैसे आपको बताता हूं ना, बस आप उसकी बूलियन लिखना सीख जाओ। अब जैसे नैंड गेट बनाना है, तो नैंड गेट क्या होता है, ए एंड बी का नॉट, यही तो होता है ना, ए एंड बी का नॉट, यही तो नैंड होता है। अब जरा इसको लिखना सीखो, देखो फिर से वही चीज है, डिमॉर्गन लगाओ। अगर मैं इसको इंडिविजुअल नॉट में ब्रेक कर दूं तो ये जो एंड है वो क्या हो जाएगा, और। अब ये क्या कह रहा है, पहले ए नॉट लाओ, लेकिन किसका यूज करना है, नॉर का। तो देखो ऐसे बनाओ, ये नॉर गेट होता है, इनपुट टर्मिनल कॉमन कर दो, शॉर्ट कर दो, तो क्या बन गया, नॉट। इसी तरह एक नॉट गेट और चाहिए बी के लिए, ये देखो, यानी कि यहां पर क्या है, ए दोगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट, बी दोगे तो क्या मिलेगा, बी नॉट। अब ए नॉट बी नॉट मिल गया, उसके बाद क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो देखो ठीक है, अब ऐड करना है, ऐड करना है तो कैसे करना है, ऐड करना है मतलब और करना है, तो हम और तो नहीं कर सकते, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, नॉर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर दिया, नॉर, लेकिन हमें चाहिए था केवल और, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से नॉट ले लेंगे, ठीक है, ऐसे, ये क्या है, नॉट। तो बताओ नॉर
का और नॉट, मतलब और का नॉट का नॉट क्या होता है, और होता है। तो यहां से क्या मिला था, ए नॉट, यहां से मिला था बी नॉट, उसका करना था और, ये पूरा और गेट है, यानी यहां पर क्या मिलेगा, ए नॉट और बी नॉट का और, जिसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी का नॉट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, नोट डाउन करें इसे। अब बच्चों देखो यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, और हमें यहां पर इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरा यहां पर देखो, ये कौन सा गेट आपको दिख रहा है, ये एंड गेट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, और ये दोनों कौन से लगे, नॉट है, ये भी नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, या चाहो तो लिख लो ये नॉट गेट है और ये भी क्या है, नॉट गेट है। ठीक, अब जरा बात समझना, सबसे पहले यहां पर क्या है, ए, तो यहां तक क्या पहुंचेगा, ए, और देखो यहां से बी चला, लेकिन बी का बीच में क्या हो गया, नॉट हो गया, यानी यहां पर अपने को क्या मिलेगा, बी नॉट, तो ए और बी नॉट, फिर उसका क्या लेना है, एंड, तो ए और बी नॉट का यहां पर क्या हुआ, एंड। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जरा इधर आ जाओ, यहां देखो, यहां बी तो डायरेक्ट जा रहा है और ए जो है वो नॉट के साथ जा रहा है, यानी कि ए नॉट जा रहा है, तो देखो ए नॉट और बी यहां पर क्या हो रहा है, उसका एंड, यानी ए नॉट और बी उसका क्या हो रहा है, एंड। ठीक, अब जरा समझिएगा, यहां पर ए एंड बी बार है और यहां ए बार एंड बी है, मतलब यहां पर क्या है, ए और बी नॉट का एंड है, यहां पर ए नॉट और बी का एंड है। खैर कोई बात नहीं, यहां पर और गेट लगा हुआ है, तो आगे क्या बनेगा, ये देखो, ए मतलब ये वाला और ये वाला ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ये बन गया ए एंड बी नॉट, और यहां पर क्या आएगा, ए नॉट बी। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर अपना बन गया ए एंड बी नॉट प्लस, या और बोल दो इसको, ए नॉट एंड बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो है नीट 2019 का, और यहां पर देखो आपको एक इस तरह का एक सर्किट दे रखा है, और आपसे पूछा इसमें ये गेट कौन सा है। ठीक है, एंड है, और है, नैंड है, कौन सा गेट है ये बताना है। तो एक काम करते हैं, इस इनपुट को मैं ए लेट कर लेता हूं, इसे बी, और यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो अब y है, तो एक बार यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया a, यहां पर b, यहां पर मिलेगा y। ठीक, अच्छे समझना। सबसे पहले तो देखो इन्होंने बोला है जीरो का मतलब क्या है, जब तक ये ओपन है जीरो है, एक बार इसको बंद कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो हो गया 1। जीरो कब तक है, जब तक ये ओपन है जीरो है, एक बार इसको टच करा दोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह यहां पर ओपन है तो जीरो है, क्लोज कर दिया, कंप्लीट हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों को 0 0 रखते हैं। देखो अगर ये भी जीरो ये भी जीरो, तो देखो ये सर्किट भी ओपन, यहां से भी ओपन, अब जब ये दोनों ओपन तो इसमें से तो कोई करंट पास हो नहीं सकती, यहां पर कोई करंट होगी नहीं, जब यहां करंट नहीं होगी तो पूरी की पूरी करंट कहां से जाएगी, इस एलईडी से, मतलब ये देखो 6 वोल्ट, ये जीरो, पूरी करंट सीधे नीचे आएगी, एलईडी से होते हुए जाएगी, तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और जब एलईडी ऑन हो जाएगी मतलब हम क्या बोलेंगे, 1, तो 0 0 पर क्या आ गया, 1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, मान लो मैं इसको भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं। 1 करने का मतलब है भाई आपने इसे भी क्लोज कर दिया, इसे भी क्लोज कर दिया। अब जब इन दोनों को क्लोज कर दिया तो सोचो जो करंट आएगी उसके पास दो रास्ते होंगे, एक तो एलईडी और रेजिस्टेंस से जाना, और दूसरा वायर से होके चले जाना। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वायर लगा है, इसका मतलब इन दोनों के लिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। वायर लगा है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो करंट इनसे नहीं जाएगी, जहां रेजिस्टेंस नहीं है उस पाथ को फॉलो करेगी, तो करंट यहां तक आएगी और किधर से, इधर से चली जाएगी। तो ये वाली करंट अगर इधर चली गई तो एलईडी ऑफ हो गई, यानी एलईडी से कोई करंट नहीं गई, तो ये क्या हो गया, 0। अब चलो एक काम करते हैं, एक 1 लेते हैं, एक 0 लेते हैं। देखो 1 लेने का मतलब इसको तो क्लोज कर दिया, 0 लेने का मतलब इसको आपने फिर से ओपन कर दिया। अब बच्चों अगर ये ओपन हो गया तो ये तो सर्किट ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये वाली करंट यहां से तो जा नहीं सकती, सर्किट खुला है यहां से, तो फिर इससे ही जाएगी, और जब इससे ही जाएगी तो ये फिर से ऑन हो जाएगा और अपना क्या मिलेगा, 1। तो अगर आप देखो फिर से इसको अगर 0 1 कर देते हो तो भी आपको पता सर्किट अभी भी खुला है, यानी कि ऑन रहेगा, तो भी क्या मिलेगा, 1। सोचो कि यहां पर अपने को किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है कि केवल एक ही कंडीशन है जहां पर ये ऑफ है, 1 1 पर, केवल एक ही कंडीशन है जहां पर ये ऑफ है, कहां पर, 1 1 पर। ठीक है, बाकी सब जगह देखो ऑन मिल रहा है। कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, सोचो, ये बड़ा सिंपल सा है। चलो मैं थोड़ा और हिंट देता हूं,
अगर मैं आपसे कहता ए एंड बी कैलकुलेट करो, ए एंड बी कैलकुलेट करो, केवल ए एंड बी, सोचो 0 0 का करते 0, आपको मिल रहा है 1 यानी उसका उल्टा, 1 1 का करते क्या मिलता, 1 1 का करते 1 मिलता, उसका उल्टा मिला 0, 1 0 का क्या मिलता 0, मिला आपको 1, 1 0 का करते 0 मिला 1। इसका मतलब ये क्या है, ये है ए एंड बी का नॉट, और ए एंड बी का नॉट मतलब क्या हो गया, नैंड गेट हो गया, यानी अपना आंसर क्या जाएगा, नैंड। ठीक है, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, ये अपना नीट 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 17 का क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। देखो यहां पर अपने को पूछा गया है गेट कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आप ये देखो, पहचान पाओगे गेट कौन सा है, ये कौन सा गेट है बताओ, ये अपना है यहां पर नॉर गेट, और का नॉट। इसे देखो मैंने बताया था कि कभी भी अगर नॉर गेट है उसके इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे तो बन जाएगा नॉट, और फिर से देखो आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। अब हम जानते हैं कि किसी भी गेट का अगर 2 बार नॉट ले लोगे तो कैंसिल हो जाता है भाई, 2 बार नॉट लेने के बाद सेम रिपीट होता है, यानी कि एक बार नॉट लिया फिर एक बार नॉट लिया, कैंसिल हो गया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे ना, तो अपने पास रिजल्ट क्या बचेगा, केवल नॉर, तो आंसर क्या होगा, नॉर गेट। ठीक, सॉल्व हो गया। इधर आ जाइए, यहां पर पूछ रहा है कि इन गेट का क्या रिजल्ट होगा, तो देखो यहां से क्या अपने पास मिल रहा है, ए। ठीक है, यहां से मिला ए। अच्छा यहां देखो, सॉरी यहां से अपने पास इधर से ए आया, इधर से बी आया, तो यहां पर क्या मिला, ए और बी। अब जरा यहां से चेक करो, यहां मिला सी, और ये क्या है, बी तो यहां पर आया था, लेकिन यहां क्या गया, बी का नॉट, तो बी नॉट और सी, तो यहां पर क्या मिलेगा, बी नॉट प्लस सी, यानी कि और। तो आप देखो a प्लस बी और b नॉट प्लस सी, कहीं दिख रहा है आपको, a प्लस बी और b नॉट प्लस सी, और इसका क्या हो रहा है, ये एंड है, एंड है मतलब क्या है, a प्लस बी और b नॉट प्लस सी, इसका क्या होना है, एंड होना है, तो यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए अपने पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एम 16 का एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भाई एक इनपुट ए है, दूसरा बी है, और आउटपुट यहां पर ये है, तो पूछा जा रहा है कि गेट कौन सा होगा। देखो आप हर एक सेक्शन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ए बी और यहां पर लिखते हैं आउटपुट। सबसे पहले ये देखो कि फर्स्ट जोन में अगर हम देखें, देखो ए का ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, बी में चेक करो 0 0 1 0 1 1, आउटपुट चेक करो, आउटपुट यहां पर क्या है, 0 0 1, ये क्या 0 1, और ये क्या है 0। तो जरा देखिए जब a 0 b 0 तो आउटपुट भी 0। ठीक है, फिर a हो गया 1, b हो गया 0, आउटपुट भी 0। फिर देखो a1 b1, आउटपुट भी 1 1 1 पे 1, 0 0 0 0 0 0 पहले लिख चुके हैं, 1 1 1 लिख चुके हैं, 0 1 पे 0 0 और 1 पे क्या है 0। क्लियर दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही कंडीशन में ये ऑन हो रहा है, बाकी सभी कंडीशन में ऑफ है। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट ही होता है जो 1 1 पे 1 देता है, बाकी सब पर 0। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आओ। इसमें आपसे पूछा ये गेट कौन सा है, अभी मैंने थ्योरी में भी इस चीज को कवर कर लिया था, फिर भी आप देख लो। मान लीजिए यहां से ए गया तो यहां पर क्या मिलेगा, ए नॉट, बी गया तो क्या मिलेगा, बी नॉट, ए नॉट बी नॉट का ये क्या है, ए नॉट और बी नॉट का ये क्या है, और का नॉट, ऐसे। अब बताओ ए नॉट और बी नॉट के और का नॉट ले रहे हो, सोचो अगर इसको मैं इंडिविजुअल नॉट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना, डिमॉर्गन लगा के, तो ये जो और वाला साइन है वो एंड का बन जाएगा। और बच्चों आपको पता है ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ए एंड बी, मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है गेट कौन सा होगा, एंड गेट। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चंस और भी हैं इसके, लेकिन सभी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में कवर कर चुका हूं, तो आप अच्छे से इन दोनों लेक्चर्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद आप चाहें तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, बट ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 100% मान के चलिए, इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन लॉजिक गेट से गलत नहीं होंगे।